खड़े। झारखंड में आर पार की लड़ाई सोरेन के इस्तीफे तक आई। दरअसल जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसी तरह से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा लीक को लेकर झारखंड में 23 तारीख से यह आंदोलन शुरू हुआ, जो अब बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। दरअसल छात्रों की तरफ से हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा है कि अगर इस पूरे मसले पर बातचीत नहीं हुई, जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को नहीं माना गया, तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। देखिए, झारखंड जो है बिरसा मुंडा की धरती रही है, आंदोलन की धरती रही है, लेकिन यहां पर छात्रों का जिस तरह से प्रोटेस्ट हमने देखा काफी शांतिपूर्ण था। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, उसके लिहाज से झारखंड में प्रदर्शन बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन अब छात्रों का कहना है कि जब सरकार हमारी बात सुनेगी ही नहीं, तो हमें मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और झारखंड की धरती क्या है ये सभी को पता है, लेकिन अब जो बीजेपी यहां पर छात्रों के आंदोलन को लेकर दिल्ली में सवाल उठाती रही है, वही अब झारखंड में छात्रों के आंदोलन के सपोर्ट में उतर आई है। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे बिल्कुल जायज है और इन मांगों पर विचार करना ही चाहिए। खैर, अब देखना है कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, झारखंड की सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जितने भी छात्रों की मांगे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र अडिग है, उनका कहना है कि यह मसला तो कोई आज का है नहीं, फिर सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की जा रही है, उस पर भी सरकार का फिलहाल अभी तक कुछ भी फैसला सामने नहीं आया है। तो क्या दिल्ली के तरह अब झारखंड की सरकार भी इंतजार कर रही है उस तरह के प्रोटेस्ट का, जब यह आंदोलन उग्र रूप ले, सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश करे? और सरकार आखिर चाह क्या रही है? क्या जेएनजी का प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं दिखा, और इसी तरह का अगर प्रोटेस्ट झारखंड की धरती पर हो तो कहीं सही है? क्यों सरकार अभी तक सोई हुई है, और क्यों दिल्ली के प्रोटेस्ट को लेकर यही विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहा? आज तो छात्र झारखंड में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राहुल गांधी जहां झारखंड में उनके गठबंधन में सरकार है, जब वो दिल्ली में छात्रों का समर्थन कर सकते हैं तो फिर झारखंड क्यों नहीं आएंगे? अभी तक सिर्फ बातचीत चल रही है, फोन खेला जा रहा है, लेकिन जो उम्मीद छात्र लगाकर बैठे थे उस उम्मीद पर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। छात्र ने यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी ने धोखा दे दिया। अब क्या विपक्ष इस धोखे को बर्दाश्त कर पाएगा? पहले आपको सुनाते हैं कि छात्र नेता ने इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा है और सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है, और इसके साथ ही बीजेपी का समर्थन छात्रों को किस तरह से मिल रहा है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम लोग जो है विभिन्न सूत्रों से पता चला था कि अगर 15 अगस्त तक जेएमएम सरकार, झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र हित में अगर फैसला नहीं लेते हैं तो कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जी से अपना समर्थन वापस लेंगे। लेकिन यह भी एक छलावा था। आदरणीय राहुल जी जो हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वो निंदा दिल से नहीं था, वो निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे। और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल खेल रही है। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में, किसने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है, और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ। और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने दलाली किया वो बता रहे हैं, जो अखबारों में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी हट ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए।
क्या है, जांच ही तो होगी। आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि भाई अब छात्रों की मांग तो बहुत छोटी सी है, इस मांगों को मान लेने में क्या दिक्कत है, जिद पर सरकार को नहीं अड़ना चाहिए। दूसरी तरफ छात्र नेता रविंद्र पासवान की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी हमने सुना है आपको। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किए थे, वीडियो में बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा था कि भाई 15 तारीख का इंतजार कर लो, उसके बाद आपकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन यह भी एकमात्र छलावा था। तो छात्र, झारखंड के जो छात्र हैं वो क्या ठगे जा रहे हैं, यह सवाल तो अब बनता है ना। दूसरा सवाल यह भी है कि जो विपक्ष दिल्ली में छात्रों का जंतर मंतर पर जिस तरह से साथ देता हुआ नजर आया, वो झारखंड में क्यों नहीं दे रहा है। और बीजेपी जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के प्रोटेस्ट को गलत बता रही थी, गलत मतलब यह कि छात्रों की मांगे तो जायज थी, लेकिन प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा था वो गलत था, यह बीजेपी कह रही थी। अभी बीजेपी उसी आंदोलन को झारखंड में हवा देती हुई नजर आ रही। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम उनका सीधा रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई तेरा मेरा छात्र हो रहा है क्या, तेरी बारी मेरी बारी। ये झारखंड में तेरे छात्र हैं, दिल्ली के मेरे छात्र हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अख्तर अली जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के विजय चौरसिया जुड़े हुए हैं, जेएमएम से प्रवक्ता जुनैद अनवर जुड़े हुए हैं और वहीं जेएलकेएम के महासचिव और प्रवक्ता विजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अख्तर अली जी, कांग्रेस आपसे ही रहेगा। देखिए छात्र जो है इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आ जाएं, लेकिन ये तो अब छलावा दिख रहा है ना। तेरे छात्र मेरे छात्र, दिल्ली के छात्र राहुल गांधी के छात्र हैं, झारखंड के छात्र नहीं है। अख्तर अली जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी सर जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सर। सवाल क्या है आपका? सर मैंने कहा कि अब छात्र, सवाल झारखंड आपका के छात्र राहुल गांधी जी ठगा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे और उन्हें वीडियो कॉल किया गया था, वीडियो कॉल के जरिए आश्वासन दिया गया था कि 15 अगस्त तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद सारी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन मांगे तो मानी नहीं गई ना। अब छात्र कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी भी हमें धोखा दे रहे हैं, छलावा किया गया हमारे साथ। प्रिया जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं 15 अगस्त आजादी की जश्न हम लोग इस बीच छात्रों ने एक लंबी संघर्ष दिल्ली से लेकर के झारखंड चाहे वो पार्टी में हो या दिल्ली में हो, कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी है। और जब से पेपर लीक का मामला है, नीट का या उससे पहले भी जितने पेपर्स लीक हो रहे थे या जो घोटाले हो रहा था, उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी सरकार को करवा रहे का मामला है, आप जांच कीजिए, दोषियों पे कार्रवाई कीजिए। और हम लोगों ने लगातार इस पे संघर्ष किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी कई शहरों में कार्यक्रम चलाया था छात्रों का गुंज, जिसमें कोई पॉलिटिकल बैन लगा करके नहीं, डायरेक्ट संवाद छात्रों के साथ में। और जो एजुकेशन सिस्टम जो बन गया आजकल का, जो लूट जो मची हुई है छात्रों से फीस के नाम पे या वैकेंसीज के नाम पे जो फीस लिया जाता है, वो कई एक डिपार्टमेंट का बजट के बराबर वो फीस होता है और छात्रों को मिलता है। उसके बाद क्या है, छात्रों तक पहुंचने में राहुल गांधी काफी देर कर रहे हैं, झारखंड के छात्रों तक पहुंचने में काफी देर कर रहे हैं। आप देखिए, झारखंड के छात्र नहीं बल्कि दिल्ली बैठे थे, तो वहां भी छात्र आकर के मिलते थे, लेकिन राहुल गांधी जी स्थल पे वहां पर नहीं गए थे कभी भी। जो छात्र लीडिंग करते थे उन लोगों से बात करते थे, वो राहुल गांधी वहां भी जाते थे। यहाँ भी जो लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, इसे लीपापोती अब आप मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसे लीपापोती करने से तो नहीं होगा। लीपापोती नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। महागठबंधन मैं जब मुद्दे दिल्ली पे में आ रहा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, तो फिर झारखंड में भी उम्मीद की जाएगी ना कि आप यहाँ हम खड़े नहीं है, गठबंधन की सरकार है। बेशक।
खड़े हैं, हमारे सारे मंत्री वहां पर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पर डे जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारीगण पहुंच रहे, राहुल खाना गांधी खिला नहीं आ रहे हैं ना, प्रयागराज जा रहे हैं, प्रोटेस्ट में है, उत्तराखंड लेकिन जा रहे हैं, जगह जगह छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहां एक लेकिन कार्यक्रम है, झारखंड नहीं आ रहे हैं। छात्रों का गूंज और बात कर रहे हैं। अब प्रिया जी, छात्रों का जो मांग था, राहुल गांधी जी का ये प्रयास ही था कि इनकी लगभग 95% लोगों को मान लिया गया। अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो घोटाले हो रहे हैं 95% और आप लोगों की पैसे तरफ से दे जो करके दावा किया गया था वो सच में मांग मान ली गई है। जवाब ले लेते हैं विजय कुमार सिंह जी से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजय कुमार सिंह जी से। नहीं, आप पहले मांग बताइए ना। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, 95% मांगे मान ली गई है क्या? मैं वही पूछ लेती हूँ, विजय कुमार सिंह जी ज्यादा अच्छी तरह से जवाब दे देंगे ना। चलिए विजय कुमार सिंह जी, अब सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 95% मांग तो मान ली गई है, सिर्फ 5% बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे जो है बातचीत से सुलझ जाएगी। अब जानना चाह रहे हैं जनता कि 95% मांगे सच में मान ली गई है क्या? अगर 95% मांगे अगर मान ली गई है तो छात्र आंदोलित क्यों है? हाँ। ये अनशन क्यों चल रहा है? हाँ। और सबसे बड़ी बात हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये 50-50 का मामला है। सरकार ने आधी बातें मानी है, आधा बात नहीं मान रहे हैं। हाँ। और दोनों ही बातें जो दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो जेपीएससी वाला जो मामला है, जैसे सीजीएल वाला जो मैटर है, उसमें सरकार यू टर्न ले सकती है। हाँ। बट वो सीबीआई जांच के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आप जेपीएससी परीक्षा को रद्द कीजिए, 14th जेपीएससी परीक्षा को आपने पीटी का जो रिजल्ट जारी किया है वो आप रद्द कीजिए और सीबीआई जांच के लिए तैयार हो जाइए। और ये 50% है। अगर जो सरकार की तरफ से जो मंत्री दावा कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो या तो मैथमेटिक्स जानते नहीं है या फिर वो कैलकुलेशन गड़बड़ है उनका। ये मामला 50-50 का है, कहीं से भी 95% का नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं, झारखंड के 24 जिलों में छात्र सभी जिला मुख्यालयों पे हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं। हाँ। और हम लोगों ने उनका समर्थन किया है। हाँ। छात्र जहां जहां भी इस बात को लेकर के आंदोलित है, 24 जिले में इस वक्त 4 बजे शाम का समय दिया गया था, छात्र पुतला फूंक रहे हैं राहुल गांधी जी का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। हम लोगों ने उनका समर्थन किया। देखिए, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। ये खास करके कांग्रेस पार्टी वालों से हम कहना चाहते हैं, इनके मन, वचन और कर्म में एक रूपता नहीं है। ये इनके मन में कुछ और है, ये बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। अब 20 तारीख को छात्रों ने कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। उसके पहले इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को किले में तब्दील कर दिया। हाँ। बैरिकेडिंग कर दी। 100 से ज्यादा सशस्त्र सैनिकों की, पुलिस वालों की वहां पर तैनाती कर दी गई है। जब आपको 20-22 दिन आज हो गए हैं, सरकार ने छात्रों ने इतना समय दे दिया। और कह सकते हैं कि एनफ इज एनफ। सीआईडी ने अच्छी ओपनिंग की, हमको लगता है कि और गुड गोइंग कंडीशन में है। हमको लग रहा है कि जब तो हुई है, बिल्कुल हुई है गिरफ्तारियां, वही कह रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीआईडी का जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छा ओपनिंग है। हाँ। अब लेकिन हम लोगों को डाउट है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बच रहे हैं या बचाए जा रहे हैं। राज्य की एजेंसी है और सरकारी मंत्रियों या विधायकों पर यह हाथ नहीं डालेगी, इसलिए इसको सीबीआई के हवाले करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे मंत्री विधायक भी शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ। हो सकते हैं। बहती गंगा, ये झारखंड है। हाँ। बहती गंगा में सभी लोग हाथ धो रहे हैं। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री के भाई, अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक का मसला कोई आज का तो है नहीं, शुरू से ये शुरू से है। हाँ, शुरू से है। देखिए, ये अभी की जो सरकार है, ये ठीक है, ये अभी की जो सरकार है, जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, 2005 से मुझे पता है कि पेपर लीक का मसला चल रहा है और इसे लेकर ट्रायल भी चल रहे हैं आरोपियों को। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अब ये एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। कि अभी 6-7 सालों से ये महागठबंधन की सरकार है। हाँ। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी वालों की सरकार थी। हाँ। और आज के तारीख में बीजेपी भी अगर छाती अगर पीटेगी तो उनके गठबंधन के उप मुख्यमंत्री के भाई का नाम आया उस पूरे मामले पर, जो आज डीएसपी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की इसलिए डिमांड कर रहे हैं और छात्रों के साथ इस डिमांड का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे चेहरे होंगे जो कि बचाए जा रहे होंगे। इसलिए हमारा डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए सरकार को तैयार हो जाना चाहिए और उसके पहले जेपीएससी 14th जेपीएससी के रिजल्ट को, पीटी रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए। हम लोग का डिमांड है। ठीक है जुनैद अनवर जी, अब सीबीआई जांच करवाए
या सीआईडी से जांच करवाए, क्या फर्क पड़ता है? छात्रों का मसला है, हल तो होना चाहिए। और पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। जब दिल्ली में प्रदर्शन को सही माना गया था तो झारखंड में प्रदर्शन गलत कैसे हो सकता है? देखिए, सीबीआई और सीआईडी की जो बात कर रही हैं आप, इसमें आप ये हम देखेंगे, ये पूरा दुनिया देख रहा है कि बच्चों के प्रदर्शन से पहले, बच्चों के का जो प्रोग्राम हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सीआईडी को जांच दिया। और अभी आपके ही मंच पर बैठे हुए हमारे भाई ये कह रहे हैं कि सीआईडी का जो जांच है वो अच्छी गति में चल रहा है और अच्छा निष्कर्ष दे रहा है। और जहां तक सीबीआई की बात, विजय कुमार सिंह तो ठीक है, हाँ। एक मिनट रुक जाइए। सीबीआई की जहां तक बात है मैम, तो आप ये देखिए कि सीबीआई की जांच आज से 20 साल पहले इसी तरह के मसले में सीबीआई को जांच किया गया, जो आज उसका कोई हल नहीं निकल पाए। और सीबीआई के पास इतना लोड है कि पूरे देश में 154 मामले इस तरह के पेपर लीक और अनियमितता के उनके पास हैं। और झारखंड में 5 मामले, 2002 का जो मामला वो आज तक क्लियर नहीं हो सका। उसके विरुद्ध आप जाके देखेंगे तो सीआईडी का जो जांच है प्रतिदिन उसमें प्रगति आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहानुभूति पूर्वक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीआईडी की जो जांच है वो राज्य सरकार के अधीन आएगी ना। अब छात्रों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? दोनों बात है ना। हाँ। अभी आप देखेंगी कि जो नीट का एग्जाम 2024 में हुआ था, हाँ। उसमें मामला पेपर लीक का आया, उसमें लोग अरेस्ट हुए, गिरफ्तार किए गए। सीबीआई के कोर्ट में जहां मामला चला, जो मुखिया थे, मुख्य आरोपी भाजपा के चेहरा थे, भाजपा का समर्थन प्राप्त था, वो तो बाइज्जत बरी हो गए। तो आरोप तो हम भी लगा सकते हैं। तो एजेंसियां, जब सीबीआई सब जानता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तोता के रूप में काम करता है। हम बच्चों के साथ न्याय करना चाहते हैं, हम बच्चों को हक दिलाना चाहते हैं। और मेरे मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ मतलब प्रतिदिन वो प्रगति का ले रहे हैं। और हम लोग तो जो अभी बात आ रही थी, ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग चल रही है, क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है? अब कहाँ ये सवाल उठता है मैम कि उस कंपनी से कोई एग्जाम झारखंड में दोबारा भी होगा। जहां तक ब्लैकलिस्टेड करने की बात, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। अब है कि जो जांच सीआईडी का चल रहा है वो क्लियर हो तो तमाम चीजों पर कार्रवाई होगी। अब उसको दोबारा यहाँ कहाँ दिया जाएगा, वो तो तय है। जो जिस तरह का सीआईडी का रिपोर्ट आ रहा है, पूरी तरह से रिपोर्ट आ जाता है। खरीद बिक्री, ये सारी चीजें जो सामने आई है, इस पर छात्रों को क्या भरोसा दिलाएंगे? नौकरी बेची गई है ना सर, नौकरी बेची बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम, ये रोग पुराना है, ये नया रोग नहीं है। झारखंड राज्य जब बना उस समय से जिस तरह यहाँ के छात्रों को लूटा गया, बेवकूफ बनाया गया, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उनका यह निर्णय है कि हम जांच के पश्चात किसी भी एक आदमी को, चाहे वो कोई हो, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर जांच का आज मेरे आवाज तक आता है तो अपनी निर्भीक होकर मेरे पास आइए, और कोई भी इससे बचेगा नहीं। इसलिए कि छात्रों के भविष्य से हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते, किसी को खेलने नहीं दे सकते। इसलिए निश्चित रहे, मैं आपके माध्यम से छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। 2005 से ये मसला चल रहा था, लेकिन इसको ढको वाली नीति चल रही थी। विजय चौरसिया जी, आपके पास में आऊंगी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। अब 2005 से ये बात उठ रही है ना, 2005 से ये चिंगारी उठी, और अब जो है आप लोग सुलगाने का काम कर रहे हैं, वर्तमान सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। 2005 में किसकी सरकार थी सर? प्रिया जी, 2005 में सरकार चाहे जिसकी रही हो, नहीं बताइए केंद्र में हमारी अब जनता को जानना मेरी ही जरूरी हो सरकार जाता है। हाँ। मेरी ही सरकार थी प्रिया जी, मेरी ही सरकार थी। और केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार थी। बावजूद हमने छात्रों के हित को लेकर के उसको सीबीआई के हवाले किया, ठीक है। और सीबीआई ने 2024 में ही सारी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे चुकी है। अभियोजन राज्य सरकार को रखना है अदालत में। राज्य सरकार अभियोजन न रख करके वैसे वैसे लोग जिसका नाम ये ले रहे हैं कि वो गलत तरीके से आगे नौकरी में, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन देते जा रही है सरकार। तो ये सरकार क्यों नहीं उसको दंडित करती? एक बात।
दूसरी बात है प्रिया जी, सीबीआई आपराधिक जांच करती है, लेकिन राज्य सिविल सेवा का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो उसका मालिक राज्य सरकार होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री जब चाहते तब ऐसे लोगों को दंडित कर सकते थे। मुख्यमंत्री जी क्यों आंखें मूंदे हुए 6 साल से 7 साल से इनकी सरकार चल रही है? बहुत दुखद पहलू है प्रिया जी, चूंकि अब जांच का हाथ इनके कॉलर तक जा रहा है, मंत्रियों के कॉलर तक जा रहा है। अभी इनके जो आयोग की एक सदस्य है अनिमा हांसदा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रभात खबर से स्पष्ट कहा कि मैंने समय समय पर चेताता रहा, मैंने समय समय पर शिक्षा मंत्री को कहता रहा कि गड़बड़ियां हो रही है, इसकी जांच की जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया। उल्टे हमें कहा गया कि आप इस्तीफा दे दो। तो स्थिति ये है प्रिया जी कि सीआईडी ने इससे पहले भी सीजीएल की जांच की थी और सही जांच की थी, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन जैसे ही नेता लोग फंसने लगे, इनके मंत्री लोग फंसने लगे, कोर्ट को अंधेरे में रख करके इन्होंने एक एफिडेविट दे दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और कोर्ट ने फिर उस रिपोर्ट के आधार पे परीक्षा ना रद्द करने का आदेश दे दिया। मैं कहता हूं इससे पहले 2005 की बात करें, सीबीआई जांच की, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें 13 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अभी तक ट्रायल ही चल रहा है सर, ट्रायल ही चल रहा है। नहीं, किसकी गलती? अभियोजन तो प्रिया जी कोर्ट को राज्य सरकार देगी ना, सीबीआई तो नहीं देगी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अभियोजन राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार क्यों बचा रही है? एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे जुनैद साहब ने कहा कि सीबीआई पे बोझ ज्यादा है। पता नहीं जुनैद साहब को सीबीआई की चिंता इतनी क्यों हो गई है। 158 केसेस हैं मैडम, और 158 केसेस में 158 केसेस का रिपोर्ट सीबीआई सौंप चुकी है। पूरे देश की बात बता रहा हूं मैं, इनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात, अगर इस सरकार को संवेदना होती प्रिया जी तो जांच और रद्द दूसरी बात थी। पहले तो मुख्यमंत्री 1.5 किलोमीटर का सफर करके छात्रों से बात करते, ये छात्रों से बात न करके बैरिकेडिंग लगाए हैं, फोर्स तैनात किए हैं। इनको भय है अपने छात्रों से। कब बात नहीं हुई? खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे। कब बात छात्रों से भय है भारतीय जनता पार्टी, कभी बात नहीं हुई। जो पत्थर चलाते हैं मुख्यमंत्री जी कभी नहीं गए, एक एक करके कब बात नहीं हुई है? जी पूछिए। प्रतिनिधिमंडल, छात्रों कभी का नहीं गए। प्रतिनिधिमंडल तो बात कर रहा है। किनसे बात हो रही है? क्यों छात्रों किनसे बात हो रही है प्रिया जी? छात्रों के प्रतिनिधि प्रिया जी, नहीं हो रही है? प्रिया जी, आयोग की सदस्य अनिमा हांसदा ने जिस मंत्री पे आरोप लगाया है वही छात्र से बात करने आ रहे हैं। किस मंत्री पर आरोप लगाया? क्लियर पूछिए, मैं सवाल पूछूंगी सर, बताइए। उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जेएमएम के हैं। अब जुनैद जी जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ पूछिए। आप लोग सीधा सीधी इस्तीफा तो मांग ही रहे हैं। अब छात्रों का आंदोलन है, वो रहा है। मतलब जो दिल्ली में हुआ वही रूपरेखा आप लोग जो है झारखंड में भी तैयार करना चाह रहे हैं, यही मान ले। देखिए अभी तक आपको प्रिया जी अंतर समझ में नहीं आया गांधीवादी आंदोलन का। हाँ, एक एक करके ठीक है। सीबीआई अपनी जांच कर ली, आप लोगों की बात खत्म, अब ट्रायल चल रहा है। उस मसले का क्या हुआ नहीं हुआ कोई लेना देना नहीं है। अब ये सबसे बड़ा है ना, तो ठीक है अख्तर अली जी। हाँ ठीक है, देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो भाजपा के प्रवक्ता जब बैठते हैं तो अपने आप को और सीबीआई को डिफेंड करने के लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि सीबीआई को यही लोग तोता कहते थे और अब बचाव में उतर आए हैं। और देखिए 2024 में वो तो कहेगी। हाँ, जब अब आप देखिए 2024 में नहीं अख्तर साहब, आपकी सरकार कटघरे में है। सुन लीजिए। अरे विजय जी आप खामोश रहिए, टोक सकता था मैं उसी वक्त जिस वक्त आप झूठ बोल रहे थे। एक दूसरे पर नहीं। ये प्रिया जी ऐसा है कि चार्जशीट 2024 में सीबीआई ने दाखिल कर दिया
और 2024 से लेकर के आज 2026 हो गया, सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू होनी थी जो अब तक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार को प्रोसिक्यूशन सेक्शन मांगा गया है अभियोजन स्वीकृति के लिए, जो केंद्र सरकार अब तक नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है, किनको बचाया जा रहा? और ये कह रहे कि 2005 से हम लोगों ने सीबीआई जांच के लिए दिया, केंद्र में उनकी सरकार थी। तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये जांच हाई कोर्ट के उस आदेश पे 2012 के आदेश पे सीबीआई को सौंपा गया था। और विजय एक अधिकारी जो पहली जीपीएससी में टॉपर रही थी, वो केरल में जाकर के आत्महत्या कर ली जब उसका नाम आया। टॉपर को भी इन लोगों ने किस तरह से किन लोगों को तो बोलने में कोई संकोच नहीं। बाबूलाल मरांडी की बहू हो, सुदेश महतो का भाई हो, या जितने पदाधिकारी लोग थे, लेकिन ये बैठ करके बताए कि हम सरकार में किन नेताओं का भाई भतीजा वगैरह को इसमें दिया गया। अब देखिए, जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसमें सरकार की कोई दखल नहीं होती। सरकार की दखल क्या है, उस जेपीएससी और सरकार के बीच में जो संबंध है बस इतना है। कार्मिक विभाग एक लिस्ट होती है, पद खाली है, आप बहाली बहाली करती है और विभाग जगहों पे जिनको पदस्थापित करना। हाँ, आपके आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है अख्तर जी, मैं आऊंगी आपके पास में। विजय कुमार सिंह जी, आपके पास में चल रही हूँ। सर, जो मांगे हैं, आपने कहा 50% मांगे मानी गई है, 50% अभी तक नहीं मांगी गई है, अभी मांग जो है वो बाकी है। अगर मेरी जा रही है, नहीं सर, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। प्रिया जी, सर। हाँ प्रिया जी, मैंने 50% इसलिए कहा है नहीं, कि ये परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है। अख्तर अली जी, रुक जाइए। ये परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है, इसका ये मतलब है कि गड़बड़िया। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और जांच क्यों नहीं करवा रही है, ये तो बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये 50-50 का मामला है। अख्तर अली जी, एक तो आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है और बीच में आप टोका टोकी नहीं कीजिए। समस्या ये खड़ा हो गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको 50-50 का मसला इसलिए मान रहा हूँ कि निश्चित तौर पर जो अनिमा हासदा जी है, उन्होंने जो आरोप लगाया है हायर एजुकेशन पर, ये गंभीर विषय है। सरकार को भी आत्मावलोकन करना पड़ेगा। और हेमंत सोरेन के ढुलमुल रवैया के कारण समस्या और ज्यादा बड़ी हो रही है। राज्य सरकार सीबीआई जांच से हिचकिचाने का एकमात्र कारण यह है कि मुख्यमंत्री को कुछ बड़ा और गंभीर जानकारी है, जिसके कारण उनको पता है कि सीबीआई को अगर हैंडओवर किया गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। प्रिया जी, झारखंड में घोटालेबाजों पर नकल कसने की जरूरत है, मगर एक बड़ा रिफॉर्म करने की भी जरूरत है। हम लोग ऑफेंडर्स को टारगेट करेंगे, लेकिन बेनिफिशियरी पर कोई ध्यान नहीं देता। जो पर्चा खरीदते हैं, जो पर्चा लीक करवाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, उनको जब तक हम लोग फ्रेम नहीं करेंगे तब तक ये परिपाटी खत्म नहीं होगी। बेनिफिशियरियों को भी टारगेट करना पड़ेगा। और एक बात और भी है कि सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के बार बार सरकार की तरफ से हेमंत सोरेन सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार बोलते हैं कि ये दिल्ली का तोता है, तो ऐसे है तो वैसे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस रिजीम में यही किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जुडिशियल मॉनिटरिंग में एमपीआई इस पूरे मामले की जांच करे तो हमको लग रहा है कि लोगों की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी और सीबीआई को भी काम करने का पूरा मौका मिलेगा। टीडीपीएल ने जिन परीक्षाओं को आयोजित किया, सरकार कह रही है कि हम उनको रद्द करने के लिए तैयार, उनके जांच कराने के लिए तैयार है। अरे भाई, इतना घोटाला करने का आप लोगों ने ऑप्शन ही क्यों दिया? जब आपका पूर्व अध्यक्ष जब 2-2 करोड़ रुपए लेने की बात स्वीकार कर रहा है तो कौन मानेगा कि जो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री हैं वो पाक साफ है? भारतीय जनता पार्टी के समय में ये बीमारी शुरू हुई है प्रिया जी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महागठबंधन के समय में ये बीमारी बढ़ गया है, ये कैंसर का रूप ले लिया है। अब इसको हर हाल में सर्जरी करना पड़ेगा। हमारे बार बार अभी सत्ता पक्ष के जो खास करके जुनैद जी अभी कह रहे थे कि ये कहना गलत होगा कि महागठबंधन के टाइम में बढ़ गया है। देखिए, झारखंड जो है ना वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है। और ऐसा ठीक है प्रिया जी, आपकी सारी बातें सही है। मसला आया है, लेकिन कई आरोप लगते रहे ना, खनन को लेकर भी आरोप लगते रहे, जमीन घोटाले पर भी आरोप लगते रहे, और खुद हेमंत सोरेन जो है वो जेल गए थे ना इसी को लेकर।
बिल्कुल खनन मामले पे मैं तो कह रहा हूं कि माइंडलेस गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट के पास जिसको बोलते हैं कि बुद्धि विवेक नहीं है। ये बुद्धि भी आउटसोर्स करते हैं, दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं जो गैर झारखंडी और झारखंडी सेंटीमेंट के लोग नहीं है। वो राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं। खान मंत्री रहते हुए उनको खनन पट्टा मुख्यमंत्री के नाम से जारी हो गया, बेचारे उनको जेल जाना पड़ गया। तो किन से ये एडवाइस लेते हैं? ठीक है। अपने अगर राजा अगर गलत फैसला कर रहा है तो उनको अपने सलाहकार बदलने चाहिए। ठीक है। अफसोस है कि मुख्यमंत्री जेल से वापस जब लौट करके विजय आते जी, हैं तो आपसे उनका भी वही एक सलाहकार सवाल है। है कि छात्रों का आंदोलन जैसे यहाँ पर हुआ था दिल्ली में, और यहाँ कहा गया था कि विपक्ष हवा दे रहा है, वैसे ही आप लोगों की पार्टी भी हवा दे रही है क्या? क्योंकि देवेंद्र नहीं, नाथ नहीं। महतो पहले तो छात्र नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे, फिर पता बिल्कुल, चला कि बिल्कुल। जेएलकेएम के हैं, तो मतलब आप लोग भी बहती नहीं गंगा नहीं में हाथ धो रहे अब हैं क्या? प्रिया जी, हाँ। नहीं प्रिया जी, अब इस जो सवाल आपने किया है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, बोलिए। पार्टी को बने हुए आज 3 साल हो रहे हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को बने हुए, और देवेंद्र नाथ महतो पिछले 8 साल से 9 साल से वो छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो छात्र आंदोलनकारी नेता के रूप में उनकी पहचान है, और वो अभी जेल कैंप में आए हैं। जेल कैंप में शुरू से ही है, वो फाउंडर मेंबर है पार्टी के, और वो आज वो पार्टी के अंदर वरीय उपाध्यक्ष है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि एक छात्र नेता, जो उभरता हुआ छात्र नेता है, जो बड़ा चेहरा है छात्रों के आंदोलन के लिए, वो टाइगर जयराम महतो जी के और जेल कैंप के नीतियों से प्रभावित होकर के एक युवा पार्टी में जुड़ता है और एक बड़ा चेहरा बनता है प्रिया जी। और एक बात मैं और कह रहा हूँ कि नहीं, आप ये भी तो बात जैसे है ना अभी कि जेएलकेएम जुनैद जी ने कह जिस रहे थे, तरह से मेहनत की थी विधानसभा चुनाव में, उन्हें लगा था कि अच्छा प्रदर्शन करेगी पार्टी, क्योंकि अब ये रूट की पार्टी कही जा रही थी ना, क्योंकि जयराम महतो ऐसे बिल्कुल। हैं जिन्हें यूथ का चेहरा आइकॉन माना जाता था, और पार्टी बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो फल नहीं मिला। तो आप लोग को बिल्कुल। लग रहा है कि इस छात्र नहीं, आंदोलन उस से बात कहीं ना को कहीं ऐसा हवा मिलेगा और पार्टी को बल मिलेगा? नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन रहे थे 2024 में, और जिस ढंग से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लगभग 12 उम्मीदवारों को सीधे हारने पर मजबूर कर दिया, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल इक्वेशन तो बदला है। अगर बहुत सारे सीटों पर 60,000, 70,000, 56,000, 71,000 वोट ला करके अगर उम्मीदवार अगर हारे हैं प्रिया जी, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया या अपेक्षित परिणाम नहीं आया। निश्चित तौर पर हम लोगों ने कोशिश की है, और आप जो बोल रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन के जरिए पार्टी रिवाइवल की कोशिश कर रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है प्रिया जी। हम लोग का ये मानना है कि युवाओं की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है। छात्र अगर आंदोलन करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे वो रांची का मामला हो। निश्चित तौर पर हम लोग छात्रों के साथ खड़े होंगे। रवि जुनैद जी जो एक लाइन कह रहे थे, मैं उनको क्लियर कर देता हूं। मेरे सीआईडी के अच्छी ओपनिंग का ये मतलब नहीं है कि सीआईडी पे हम लोग फुल्ली रिलाई करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सीआईडी ने जितनी अच्छी ओपनिंग की है, ये फिट मामला है कि सीबीआई को ये हवाले कर दीजिए, क्योंकि सीआईडी ने अपने फाइंडिंग में पाया बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ियां की है, तो ये दायरा बढ़ना चाहिए। जिन चेहरों तक सीआईडी नहीं पहुंच पा रही है, वहां सीबीआई जाएगी। अगर पहले के भी जितने भी देखा जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और आपने भी एक्सेप्ट किया कि ये कोई आज का मसला तो है नहीं, कई आरोपी पहले भी गिरफ्तार हुए, ट्रायल चल रहा है, लेकिन उन्हें सजा तो नहीं मिली ना। अब फिर से एक बार सीबीआई जांच के आदेश जो है दे दिए जाए, क्या इससे फायदा लगता है? मुझे नहीं, मैंने कहा, हमको लग रहा है कि इसी डिबेट में मैंने 2 लाइनें कही है कि आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन टाइम फ्रेम होना चाहिए और जुडिशियल मॉनिटरिंग होना चाहिए। आप जुडिशियल मॉनिटरिंग में टाइम फ्रेम के अंदर अगर सीबीआई को अगर ये इंक्वायरी अगर सौंप देते हैं तो टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और अभी जिस बात को लेकर के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई कन्विक्शन के लिए परमिशन, तो हमको लग रहा है कि जो मामला कोर्ट में है वो सरकार की तरफ क्यों ताक रहे हैं? जुडिशरी को भी प्रॉम्प्ट होकर के एक्शन लेना चाहिए, उनको डिसीजन देना चाहिए। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जुडिशरी के हाथ किसने बांधे हैं। और जो कन्विक्शन का जो प्रश्न है, चाहे वो केंद्र का मैटर हो या राज्य का मैटर हो, कन्विक्शन कहीं भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन को तुरंत क्लियर करना चाहिए, उनको हरी झंडी देनी चाहिए। नहीं, एक से दूसरे खेमे में तो वो जाता ही है। अगर केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, तो यही है, पास फेंका जाता है कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं और ये झारखंड का दुर्भाग्य हाथ में है। क्योंकि झारखंड की एक ऐसी जो तस्वीर सामने आई है ना, जो बार बार ये कहा जाता है कि हमने तो पास करवाने के लिए दे दिया केंद्र सरकार में, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया जाता है। देखिए प्रिया जी, जो विपरीत विचारधारा की जो पार्टियां होती हैं, केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है, तो उनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और पॉलिटिकल इक्वेशंस में जो बैलेंस नहीं होता है, उसके कारण खींचतान होती है। अभी जो माइनिंग से सेस नहीं लेने को लेकर के जो हुआ है, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। झारखंड को नुकसान होगा, केंद्र सरकार ने गलत फैसला किया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अलग पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण गतिरोध बढ़ता है। झारखंड और केंद्र के बीच जो गतिरोध हो रहा है, हम लोग
तो झारखंड सरकार के फेवर में है इस पूरे मामले पर। किसी भी हाल में झारखंड को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए केंद्र के किसी भी डिसीजन से। जो बिल आया है उस समय इस पूरे मामले पर हम लोग विरोध करते हैं, झारखंड को नुकसान। ठीक है जुनैद अनवर जी, मैंने छात्रों की बातें सुनी सर, मैंने दिल्ली के छात्रों की भी बातें सुनी, किस तरह से उनका प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, हाथों में बैनर लेके पूरे देश ने देखा। और मैंने झारखंड को भी बहुत नजदीक से देखा है, झारखंड को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है ना, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का हम कभी भी निरादर नहीं करना चाह रहे हैं, अपने सीएम का हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अब सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। इतने शालीनता के साथ अगर छात्र जवाब देते हैं तो सोचने वाली बात है ना सर। एक जेनजी वहां का है दिल्ली का जो प्रदर्शन कर रहा था, और एक जेनजी वहां है जो प्रदर्शन कर रहा है बहुत शालीनता के साथ, हमारे सीएम। तो आप लोगों को बातें तो सुननी चाहिए ना छात्रों की। देखिए मैम, इस पूरे परिवेश को अगर आप देखेंगी तो मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के प्रोग्राम से, प्रदर्शन से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया। उसके बाद शुरुआती दौर में इन बच्चों का डिमांड था कि जेपीएससी का जो परीक्षा, जुनैद जी परीक्षा रद्द, सुनिए ना मैम, परीक्षा रद्द कर दिया जाए। शुरुआती दौर में सिर्फ यही डिमांड था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिकरण हुआ। किसी पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाना है तो वो, सुनिए एक मिनट जुनैद जी, सुनिए ना, एक किसी को अपना जनाधार बढ़ाना है, इसलिए वो पूछ लूंगी। एक नाजायज मांगे बता दीजिए, अगर छात्रों की तरफ से कोई भी एक नाजायज। मुझे लगता है कि अब छात्रों को आप लोग उस तरह के आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि सीएम आवास का घेराव करे, वैसे ही प्रदर्शन करे जो कि दिल्ली में हो रहा है। अब सीएम आवास का अगर घेराव किया जाएगा तो ये सही है। क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है परीक्षा, जब जान रहे हैं कि इतनी जो है उसमें कमियां है, पेपर लीक घोटालेबाजों को मदद किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। हाँ, ऐसा है मैम, पहले सुन लीजिए, मैंने पहले मैंने बताया कि जो बच्चों का पहला डिमांड था छात्रों का, उसको पूरा किया गया। थोड़ा शांत रहिए, आप बोलिएगा। उसको पहले पूरा किया गया, लेकिन जब से राजनीतिक गतिविधियां इसमें बढ़ी, कोई लोग पूरे देश में जो बदनाम है, पूरे देश के लोगों के नजर से गिर गई जो पार्टी, वो अपना छवि तलाश रही है झारखंड में। झारखंड में दिखाना चाहती है कि हम छात्रों के हितैषी है। ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर बच्चों को क्रूरता से पीटे, गोलियां चलाई, और झारखंड में आके सिंपैथी दिखा रहे हैं। कोई ऐसा पार्टी है जो, एक मिनट, गोली नहीं चलाए मैम, हम लोग गोली नहीं चलाए, हम लोग गोली यहाँ नहीं चलाए, गोली पहले समझाया गया और बहुत हल्का बल प्रयोग किया गया, शांति व्यवस्था में भी नहीं चली सर। पैलेट गन का कैसे में गोली चली है दिल्ली में? क्या बात करते हैं मैम? पैलेट गोली के वजह से, उस गोली के वजह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 20 दिन तक लोकसभा में नहीं आए। आप बोल रहे हैं गोली नहीं चली? गोली नहीं, गोली चली है। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। पैलेट गन है। अरे वही सिवान में AK-47 चली है मैडम, 47 सरकार है ना वहाँ बिहार में। पहले दिए गए सर, सुनिए, सुन लीजिए पहले, उसके बाद बताइएगा। वही होती है। एक मिनट मैम, AK-47 तो पूरा कर दीजिए। हाँ बोलिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका राजनीतिकरण किया गया, बच्चों को गुमराह किया गया, बच्चों को पीछे से पीन मारा गया, बच्चों के पीछे खड़ा होके। अभी तो इनका धीरे धीरे बढ़ रहा, पहले था कि परीक्षा को रद्द कीजिए, उसके बाद ये जांच वो जांच। तो अरे कुछ दिन अभी आया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे की थी तो मांग मान ली जाती, तो मानी तो गई, जेपीएससी रद्द की गई। मैं बोलना अब दूसरी जो परीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट और की जा रही है। एक मिनट में मैं आना चाहता हूँ। अख्तर साहब आपके पास ही आऊंगी अब। हाँ बोलिए। जो दूसरी परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें यह है कि वो परीक्षाएं क्या नाम, न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीन देख रेख में हुई है। उन परीक्षाओं को एकाएक कैसे रद्द किया जाए, उसके बारे में भी देख रहा है सरकार कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका नियम और कानून बताता है। लेकिन प्रतिदिन तो चल रहा था, यहाँ पर दबाव बनाया गया दिल्ली में कि भाई आप जो है आए, जवाबदेही बनती है। अब शिक्षा मंत्री कौन है, मुझे तो बताने की जरूरत है नहीं कि शिक्षा मंत्री कौन है, उनके अधीन ये पूरा मामला था। क्या इस मामले पर कोई भी कड़े कानून बनाने के फैसले लिए गए हैं, मैं जानना चाह रही हूँ। हमसे बोल रही हैं? बिल्कुल आपसे ही पूछ रही हूँ सर। मैंने कहा ना कि पहले दिन से हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। बनाने के कोई फैसले लिए गए हैं? सत्र तो झारखंड में भी चल रहा था अभी जो जांच निकल कर आ रहा है, वो ऐसा कानून
हम लोग झारखंड में बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ये जांच कंप्लीट होने दीजिए। कब बनाएंगे सर? बस ये जांच हो रहा है, इससे सारी बातें बाहर आ रही हैं। कैसे कैसे गड़बड़ियां हुई, किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई। सत्र में जब पक्ष हो विपक्ष दोनों एक साथ था, दिल्ली में आप लोगों को बहुत जल्दबाजी थी कि क्यों केंद्र सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है, गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे, जवाब देना चाहिए। आप लोगों का भी तो सत्र चला, उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या नहीं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए मैं जानना चाह रही हूँ सर, उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसले लेकर आए गए, ये जानना चाह रही हूँ मैं। मैम, जब जांच चल रहा है इस प्रक्रिया पे कि आखिर जो घटनाएं हुई हैं, जो गलतियां हुई, तो जो बेईमानियां हुई, वो किस स्तर पर हुई है? जांच चल रही है ना, लेकिन इसके बावजूद भी नियम तो बनाए गए ना, तो नियम बनाने में तो वहां जाके मतलब है, वहां जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी कैरेज नहीं ले रहा था, कोई भड़का नहीं रहा था, आंशिक रूप से समर्थन किया। यहाँ तो आप देखेंगे अभी जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को ब्रैकेटिंग किया जा रहा है, तो वहां तो हमारे मुख्यमंत्री के जान पे आफत आया हुआ है। पिछली बार देखिए उस दिन जो प्रोग्राम था, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सीएम हाउस के पास जाके पथराव किए, तो आखिर तो बचाव करना पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं देखिए पथराव हुआ सर, प्रवक्ता है आप, इतना तो लिहाज कीजिए अपने पद का। छात्रों के लिए कंटीले तार लगा दिए गए और आप कह रहे हैं कंटीले तार आखिर में लगाए गए समय जान को खतरा है। अंतिम में आप ये बताइए, जो झारखंड में आंदोलन हुआ और जो बच्चे आंदोलन में शामिल थे, आज तक पूरे इंडिया में कहीं सुने हैं कि वो विधानसभा के गेट तक पहुंच जाएं? क्यों यहाँ कभी नहीं सुने होंगे। हमने बहुत विनम्रता के साथ लोगों को जाने दिया। बोल तो रहे हैं इसलिए ना, तो ऐसा थोड़ी है तेरा छात्र मेरा छात्र, वही तो राजनीति चल रही है, तेरा छात्र मेरा छात्र। सभी हमारे बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हमारे छात्र। कैसी बात है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तक पहुंच गए बच्चे, इसलिए हमें ये करना पड़ा, और संसद तक पहुंच जाए तो सही है। दोनों तरफ देखिए ना सर, और जब नहीं, जब यहाँ कड़े कानून बन सकते हैं ना, तो झारखंड में भी इसे लेकर सोचा जा सकता है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सोचा जा रहा है, कड़ा कानून बनाया जा रहा है। अभी केंद्र भी नहीं बनाई है, मांगा जा रहा है, देंगे यहाँ का शिक्षा मंत्री, यहाँ के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा आप लोगों ने मांग लिया। अब वहाँ के शिक्षा कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि मैं फांसी देंगे। मैडम आपका बातों का जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। मेरी आवाज अगर आ रही है बोलिए बोलिए। तो देखिए जुनैद, पहली बात तो मैडम बार बार आप कह रहे हैं कि छात्रों का जो मांग था, मुद्दा वही है आपका कि मांग क्यों नहीं मानी जा रही है। हाँ। छात्रों का मांग क्या था कि 14वीं जेपीएससी रद्द हो, जो पीटी एग्जाम हुई है वो पीटी एग्जाम रद्द हो। सरकार ने मांग को पूरी की। दूसरा इन लोगों का था कि सीबीआई जांच हो। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। हाँ, सीबीआई जांच हो। हमने सीआईडी जांच किया और ईडी को भी हमने सौंप दिया है केस को कि जो वित्तीय लेन देन है आप इंटरप्रेट कीजिए, इसमें आइए और जांचें कीजिए। ठीक है। तीसरा इन लोगों का मांग था कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीजीएल जो परीक्षाएं हुई थी वो कोर्ट के आदेश से, और सुप्रीम कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ। उसके आदेश पे ये बहाली हुई है। हाँ। अब सरकार ने कहा कि हम रिटायर्ड जज से इसको जांच कराएंगे और उसके बाद में, क्योंकि अगर हम जिसको भी अगर इस परीक्षा को रद्द करते हैं तो आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, परीक्षा रद्द नहीं हो सकती, कोर्ट का अवहेलना होगा, उस पर जांच होगी, उसके बाद में आगे जो किया जाएगा। तीसरा था पीडीपीओ एजेंसी से जितने भी परीक्षाएं इन लोगों ने लिया है सबको रद्द किया जाए। सरकार ने सभी को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दी। फिर इन लोगों का हमने कहा कि परीक्षा घोटाले की 90 दिनों में न्यायिक जांच हो। 90 दिन का टाइम हम लोगों ने दिया कि 90 दिनों में जांच हो जाएगी, और सीआईडी जांच कर रही है और 90 दिनों में जांच होगी इसकी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। तीसरा इन लोगों का और आखिरी इन लोगों का जो मांग था, जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 में जो हुआ उसको रद्द किया जाए। परीक्षा को सरकार ने कैंसिल कर दिया। ये अड़े हुए हैं सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है। 2012 से लेकर के 2024 तक यही जेपीएससी पहली और द्वितीय का जांच से सीबीआई ने किया। 2024 में 12 साल लगाया। किसकी सरकार थी यहाँ पर केंद्र में? किसे बचा रही थी एक एजेंसियां? 2024 में चार्जशीट दाखिल कर दिया। आज
2024 से लेकर 2026 हो गया, अभी तक सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसे बचाया जा रहा? हम अपने एजेंसियों पे फख्र करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर जांच के आज मुख्यमंत्री तक आ जाए। नहीं, आप बताइए ना, सरकार की तरफ से कहा है। हमारा जो है बात सिर्फ अटक रही है कहां पर? सीबीआई और सीआईडी पे। जबकि मैं बार बार छात्रों को यह भरोसा दिला रहा हूं कि सीबीआई में जाने के बाद में फिर भूल जाओ आप कि कोई कार्रवाई किसी पे कार्रवाई होगी। आज जो ओएमआर सीट में जो नंबरों का पढ़ाया गया था, सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए सारे खेल हो रहे हैं। अब इसको आप पारदर्शी कैसे बता सकते हैं? जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर जांच का दायरा, शक का दायरा मुख्यमंत्री आवास तक का है तो वहां भी घुस सकती है जांच एजेंसियां। और जितनी बड़ी मछलियां पकड़ी गई, सुन लीजिए, नियत को पहले देख लीजिए मैडम। पहला सुन लीजिए, पहला जब जेपीएससी का गठन हुआ या जब गठबंधन की सरकार आई तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? एक साफ छवि इंसान जो प्रशासनिक सेवा में थे, उनको बनाया गया। और वो किस पार्टी में थे? जब वो बीआरएस लेकर के ऐड हो गए तो वो बीजेपी जोन की है। अब पूछते अमिताभ चौधरी और उनको मुख्यमंत्री ने बनाया इसलिए कि इनके ऊपर में किसी तरह का कोई दाग नहीं है। ये निष्पक्ष तरीके से जो एक कलंकित हो गया जेपीएससी, उसको ये भ्रष्टाचार मुक्त सही काम करेंगे। सरकार देखिए, अब ये तो मैंने पहले बोल दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें सरकार का कोई मुदाखलत नहीं होता है। अनुच्छेद 2015, 16, 17 जब आप पढ़ लीजिएगा, आप कह रहे कि जांच क्यों नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री इसका शिक्षा मंत्री इस पर जवाबदेही हो, तो यूपीएससी में किसकी जवाबदेही होगी अगर उसमें घोटाला होगा? तो वो तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको सरकार नहीं। सुन लीजिए, बात है ना सर कि सुन लीजिए, नहीं होते हैं, नहीं यही तो बात है। जब हो गया, सुन लीजिए, जब हो गया तो वो तो फिर तो संविधान में संशोधन होगी ना। 315, 316, 317 में आपके संविधान को संशोधन केंद्र सरकार करके देगा। इसके लिए क्या लेकर आ रही है? कि ये सरकार के ऊपर देखिए, जेपीएससी सिर्फ सुधार के लिए एक अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था दे सकती है वहां पर, और उसको हम ये तो कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है कि हर संवैधानिक संस्था में जैसे चुनाव आयोग को जिस तरह से इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, उस वैधानिक संस्था उसमें अगर नहीं, मैं आ रहा हूं, मैंने बातों को, मैंने पारदर्शिता में जो संवैधानिक संस्थाएं होती है उसमें सरकार की मुदाखलत नहीं होती है। आवाज तक ना पहुंचे, लेकिन खुद आरोप लगा रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, तो आरोप ही लगा। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि जांच की आंच अगर वहां तक पहुंचते तो पहुंचे, कोई रुकावट नहीं है। जांच किसी को बचाया नहीं जा रहा है। इनके समय में जितने रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है। विजय चौरसिया, आ रही हूँ। हाँ प्रिया जी, 2-3 बातें इन लोग कह रहे हैं। मैं इन लोगों, जो इन लोग का रवैया है ना, ही इनकी सरकार का रवैया है। छात्र की बात नहीं करेंगे, छात्र की मांगों पे गंभीरता नहीं दिखाएंगे, पूरी दुनिया घुमाएंगे। मैं कहता हूं कि अब जो केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट लाया है कि 90 डेज के अंदर सीबीआई को रिपोर्ट सौंपनी है। ये क्या सुना रहे हैं कि सीबीआई में जाओगे तो भूल जाओगे, 12 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, क्या सुना रहे हैं? 90 डेज का प्रावधान आ गया है। अब सुन लीजिए, अभी पुरानी जांच होगा। 90 दिनों में जांच कर लेना है। सुन को मेरा भाई, 1 मिनट रुक जाइए, दोनों जवाब दीजिएगा। जांच को कहा गया है या फैसला को कहा गया, ये बताइए। ये पुरानी बीमारी जांच को कहा गया है या फैसला नहीं देंगे, ये पूरी बातें करने देंगे। अपनी जांच होकर के आएगा, यही आपको झूठ बोलने की कोशिश करेगा, झूठ बोलने जांच को बोलेंगे, जजमेंट को बोलेंगे। चलिए ठीक है, 90 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट को। जी हाँ, जांच को कहा गया है कि आप 90 दिनों में सीबीआई जांच पूरी कर ले। पहले ही हो जाएगी ना
सर, फिर वही बात, जब जांच हो करके आएगा ही नहीं तो जांच कहाँ से होगा कोर्ट में? खून तो लिया 2012 से लेकर के वहां पर फंसा हुआ है। कितना चिल्लाते हैं प्रिया चिल्लाते जी? नहीं, झूठ आप लोग तो आप जो है इसलिए चिल्लाते हैं कि आप लोग बातों को समझ ले। एक मिनट, दूसरे के समय खाएंगे जल्दी से नहीं, प्रिया जी, तो कैसे बात होगी? एक मिनट, एक मिनट, ये चुप रहेंगे तब नहीं, इनको बीमारी है। आप गलत कोट कर रहे हो तो मैं इनको बोलने नहीं म्यूट कीजिए दूंगा। पहले, नहीं, गलत बात, आप गलत ये बीमार बात कर रहे हैं। आदमी आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहले सुन लीजिए, ये बीमार आदमी, भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट सरकारों क्या का सहयोगी बोलेंगे यहाँ पे बताइए? अरे ये जब क्या बोलेंगे? ये बोलने ही नहीं देंगे ना, जांच का, ये बोलने नहीं देंगे। जांच करा आपको के बड़ी 3 समस्या महीने है। में मुझे पहले देखिए, उन्होंने सुनने आप सुन तो लीजिए उनकी बातों को। बोलिए विजय जी। तो आप गलत क्यों बोलवाते हैं? और आप भी उसका समर्थन क्यों कर रही है? वो सही अरे बोल आप रहे मेरा हैं। हेडमास्टर है। बोलिए विजय जी। मतलब आप अपने पीरियड में सीबीआई काटिए जांच मेरी की है बात। तो 90 दिन में करके उसको सजा अरे देना है। आपने पीरियड या में फास्ट मेरी ट्रैक बात को कोर्ट क्या काटिएगा, होगा? जब लोग तक जांच सुनेंगे होकर आपकी के बात को। कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा तो कोर्ट बाप रे में बाप, मामले इससे- को लंबित नहीं रखा प्रिया जाएगा। जी, ये- 90 दिनों के अंदर ये- में फाड़ के ये कोर्ट में चलने सजा नहीं देगा। देंगे। लेकिन क्या जांच को भी क्या दिया है? चलने देंगे। या आपको पढ़ के बताना चाहिए एंटी क्या पेपर लीक बिल क्या है, आपको पढ़ लेना चाहिए सर। ये गलत फहमी मत अरे उतारिए। आप- विजय जी बोलिए। हेलो। विजय जी जल्दी सर। जी दूसरी हाँ, बात क्या है? मैं कह रहा आप हूँ, थोड़ा सा समझा प्रिया जी। दीजिए यहाँ पर प्रिया जी, क्या है? मैं दूसरी बात प्रिया कह रहा हूँ जी। प्रिया जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इन लोगों ने कह रहे हैं कि 21 लोगों को अरेस्टिंग किया मैंने। क्यों अरेस्टिंग किया भाई? इसलिए अरेस्टिंग किया कि उसने घोटाले किए। किसमें घोटाले किए? सीजीएल परीक्षा में घोटाले किए। तो जब सीजीएल परीक्षा में ये लोग घोटाले किए, आपकी सीआईडी के बिहाफ से बातें आ रही है, तो आप उस परीक्षाओं को रद्द क्यों नहीं करते? ये कहते हैं कि कोर्ट की देखरेख में हुई। मैं कहता हूं प्रिया जी कि 2 लोग थे कोर्ट में। एक छात्र था जो कह रहा था कि सीजीएल परीक्षा में घोटाले हुए, ठीक है। और दूसरा पक्ष था सरकार। हाँ। सरकार कह रही थी कि घोटाले नहीं हुए। जांच हुई, सीआईडी ने पुख्ता रिपोर्ट दिया, बढ़िया जांच की सीआईडी। लेकिन जैसे ही सरकार के मंत्रियों के गिरेबान तक जांच के हाथ चलने लगे तो सरकार ने एफिडेविट दे करके कोर्ट को बताया कि वैसा कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। अंततः ठीक है। कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा कि चलिए आप बहाल कर दीजिए उन लोगों को, लेकिन जांच जारी रखिए और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दीजिए। 6 महीने के बदले 1.5-2 साल हो गए, सरकार रिपोर्ट नहीं दी, चूंकि उसे रद्द नहीं करना था। अब अगर सरकार को ये रिपोर्ट आ रही है सीआईडी के बिहाफ से कि सीजीएल में व्यापक गड़बड़ियां हुई, और सरकार अब कोर्ट को जाके ये कहे कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारे जो सीआईडी है उससे गलती हुई, गड़बड़ियां हुई है, तो कोर्ट क्या निर्णय लेगा? कोर्ट तुरंत उस परीक्षा को रद्द करेगा। सरकार क्यों नहीं पहल करना चाहती है? सरकार किसको बचाने पे लगी हुई है? क्यों नहीं छात्रों का दर्द उनको समझ में आता है? छात्र तो इनके हैं ना। अख्तर अली साहब अगर इतना बढ़िया से समझा देते हैं तो हम अख्तर अली साहब को निवेदन करते हैं कि आप चले जाए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, आप छात्रों को समझा करके अनशन तोड़वा दें। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को सुना। चलिए जल्दी जल्दी लास्ट कमेंट विजय कुमार सिंह जी। अब छात्रों का जो है अगला पड़ाव क्या होगा? सीएम आवास घेराव? निश्चित तौर पर 20 तारीख को जो अनाउंसमेंट उन लोगों ने किया है, हम लोगों ने भी समर्थन किया है, जरूर वो होना चाहिए। देखिए 2 बातें मैं बहुत जल्दी से रख देता हूं, एक मिनट के अंदर सारी बातें। केंद्र की तरफ से जो एंटी खत्म करिए। हाँ 1 मिनट, जो केंद्र की तरफ से जो एंटी पेपर लीक का जो कानून आया था उसमें जो 90 डेज का जो समय एजेंसी का निश्चित अच्छा कदम है। और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जेपीएससी, लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है उनकी पत्नी को इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मेंबर बना दिया गया। सीएम के साथ पार्टी में रहकर सीएम के साथ नजदीकी का लोगों ने फायदा उठा करके पूरे सिस्टम को टेम्पर किया, पूरे सिस्टम को बदनाम कर दिया है प्रिया जी। और 2 बातें और भी है। जब अभय तिवारी ने यह कह दिया कि सीजीएल में भी लेन देन हुआ है तो इनको रीएवेल्युएशन करने से किसने रोका है? उसको उसी इनपुट के आधार पर, इसी इनपुट के आधार पर एजेंसी को आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी कोर्ट इनको नहीं रोक सकता है। कोई भी सरकार अगर अपने कोई परीक्षा परिणाम दिया है तो उसको क्या पुनर्मूल्यांकन का अधिकार नहीं? किया कौन सा कोर्ट है जो बोलेगा कि आप नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर रिवीजन होना चाहिए। हो गया जुनैद जी, अब 20 तारीख को सीएम आवास घेराव है, तैयारियां पूरी है लेकिन मांग नहीं मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले बताया मैं पहले भी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है
ठीक और बहुत गहनता से इस पर विचार कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। उससे पहले पहले हम लोग यह उम्मीद चलिए, करते हैं कि विजय मामला खत्म हो जाए। ठीक है विजय चौरसिया जी, अब आप लोग तो छात्रों के समर्थन में उतरे हैं, अब आवाज घेराव करेंगे या छात्रों को समझाएंगे कि भाई रुक जाना चाहिए थोड़े दिन? नहीं नहीं, हम छात्रों के साथ है प्रिया जी, अब रुकने की कोई बात नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ प्रिया जी, जैसे अभी आप जेल कैंप को कह रहे थे, हाँ, ये इस्तीफा मांग के ही रहेंगे। सीएम के इस्तीफे की मांग है। हाँ, अब सीएम के इस्तीफे की मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं है। ठीक है। चलिए अख्तर साहब, अब यहाँ पर जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं केंद्र में, तो वहां दे देंगे तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा छात्रों का जितना मांग था, मैंने कह दिया कि सिर्फ एक मामला की सीबीआई जांच और दूसरा सीजीएल रद्द करो, इससे आगे कुछ नहीं है। टेक्निकली छात्रों को बता दिया गया कि सीजीएल रद्द नहीं हो सकता है, कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से यह बहाली हुई है, पहली बात। दूसरा, सीबीआई जांच और सीआईडी जांच पे मैंने फर्क पहले ही आपको बता दिया है। बाकी भाजपा वाला दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बंगाल से, बिहार से, उत्तराखंड से गुंडा बदमाशों को लाते हैं और लाठी डंडा नहीं, आपने कई वीडियो आपने देखा है, ये हुड़दंग करने की कोशिश करेंगे बीजेपी वाला। देखिए, छात्रों का आंदोलन जोरदार तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। ये 25 जुलाई से छात्र आंदोलन के लिए बैठे थे, इतने दिन बीत चले हैं, अभी तक जो उनकी मांगे थी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। छात्र कह रहे हैं कि 50-50 जो है मांगे मानी गई है। अब अगला पड़ाव इस्तीफे की मांग। हेमंत सोरेन आखिर कब इस्तीफा देंगे, ये भी देखने वाली बात है। और सीएम आवास का जो ऐलान किया गया है, क्या सरकार, झारखंड सरकार अब छात्रों के आंदोलन के आगे घुटने टेकेगी या फिर छात्रों का आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।